हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 9 दिसंबर और हम 9 दिसंबर को देश विदेश और राज्य के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। आज मेरा थोड़ा गला खराब हुआ है तो मेरा आवाज़ थोड़ी बदली हुई है। 9 दिसंबर को बात है, 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आंसर में भी सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करंट अफेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 7 दिसंबर और 6 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो दिसंबर के कौन कौन से डे हैं जो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को प्रदूषण निवारण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। 30 दिसंबर को विकलांगता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। और कौन कौन से देख लेते हैं इसमें से। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया जाता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता विमान दिवस, और 9 दिसंबर को तो आज ही है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। इसमें से 8 दिसंबर को महानिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है, जो भीमराव अम्बेडकर की क्या पुण्य तिथि है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? एक सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? 20 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या 23 दिसंबर को? तो कब मनाया जाएगा भाई? 21 दिसंबर को। हर साल 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में यूएन, जिस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यह प्रस्ताव रखा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने हाल ही में यह प्रस्ताव पास किया है कि हर साल 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा, जिसमें भारत में सहभागिता की है इसमें। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? वाराणसी में, जिसका नाम क्या है? महामंदिर। ठीक है, ध्यान रखना, सर्ववेद महामंदिर। ये देखो, सर्ववेद महामंदिर। ठीक है, देखो, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सर्व समिति से 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है, जिसे भारत द्वारा सह प्रायोजित किया गया। ध्यान रखना, क्या गया? सह प्रायोजित, भारत का सहयोग इसमें। इसमें सबसे बड़ा ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। और ये कहाँ किया भाई? वाराणसी में। कहाँ किया है? वाराणसी में किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहाँ तैयार हुआ है? हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहाँ पर तैयार हुआ है या किसने किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बई, आईआईटी मद्रास या आईआईटी हैदराबाद? तो किसने तैयार किया है भाई? आईआईटी मद्रास ने ये तैयार किया है। कितना है? 400 400 मीटर के लगभग है, 410 मीटर का बड़ा है। और इस स्पीड क्या रहेगी इसकी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। कितनी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है, मतलब एक लंबा सा ट्रैक बनाया गया है। और आने वाले टाइम में 600 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से भी ट्रेन इस पर दौड़ सकती है। और सबसे पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का विचार एलन मस्क ने 2012 में दिया था। ध्यान रखना इस बात का। ये देखो, भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है, और ये आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना है। इसकी लंबाई कितनी है? 410 मीटर है। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलती है। ध्यान रखना, वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है उसमें। ट्रैक भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम और स्टार्टअप ह्यूमन हाइपरलूप का साझा प्रोजेक्ट है। ध्यान रखना, इस ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। अब लंबे ट्रैक पर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हाइपरलूप का टेस्ट किया जाएगा। दुनिया में सबसे पहले
हाइपरलूप का विचार 2012 में किसने दिया था? एलन मस्क ने दिया था। नेक्स्ट सवाल, भारत में क्या क्या है आईआईटी से संबंधित अभी करंट अफेयर में? भारत के बाहर पहला कैंपस खोला आईआईटी मद्रास ने। कहाँ पर खोला है भाई? तंजानिया में खोला है। जिसकी कुलपति कौन है? प्रीति अगलाय में है, ध्यान रखना। किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन किया है? तो वो कौन है? आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में अपना पहले अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन किया है। आईआईटी जम्मू ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है, ध्यान रखना। किसने? आईआईटी जम्मू ने। आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचई को डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि सम्मानित किया। कौन से भाई? आईआईटी खड़गपुर ने, ध्यान रखना, सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी है। आईआईटी इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई सूज बनाए हैं, ध्यान रखना। आर्मी के जवानों के लिए ई सूज किसने बनाया था? आईआईटी इंदौर ने। आईआईटी मद्रास ने एनआरएफ रैंकिंग 2024 ओवरऑल कैटेगरी में क्या किया है? टॉप किया है। भारत इजराइल ने भारत और इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी कहाँ स्थापित की है भाई? आईआईटी मद्रास में की है, ध्यान रखना इस बात का। देश का पहला आईआईटी स्टिलनेस कैंपस उज्जैन आईआईटी इंदौर की सहायता से लागू किया है। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए एटमैन नाम से एक्सीलेंस सेंटर किसने शुरू किया है? तो किसने किया भाई? आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है। सड़क सुरक्षा पर भारत की स्थिति रिपोर्ट 2024 में आईआईटी दिल्ली। सड़क दुर्घटना में मृत्यु वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। डीआरडीओ ने हल्के वजन वाले ब्लूट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित किया है। किसने किया भाई? आईआईटी दिल्ली ने, ध्यान रखना। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने हल्के ब्लूट प्रूफ जैकेट अभेद का निर्माण किया है। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो कहाँ पर की है अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा? आईआईटी मद्रास ने तो दुबई में, ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? किसने किया? वॉरेन स्टीवंस को, जेरेड इसाक मैन को, मसाद बुलोस को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया भाई? जेरेड इसाक मैन को किया है, ध्यान रखना। डोनाल्ड ट्रंप की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति है, कितने नंबर के? 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और अभी अमेरिका में ट्रंप साहब ने किसको क्या नियुक्ति दी है, देख लेते हैं। स्कॉट बेस को अमेरिका का क्या बनाया है? वित्त मंत्री नामित किया है। और कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का क्या बनाया गया है? प्रेस सचिव बनाया गया है। और आर एफ कैनेडी को अमेरिका का क्या बनाया गया है? स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। और तुलसी गेबार्ड को क्या बनाया गया भाई? नेशनल इंटेलिजेंसी का डायरेक्टर बनाया गया है। और ट्रंप ने माइक वॉल्टर्स को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का क्या बनाया है? चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है सुसी विल्स को। और कोको गॉफ ने 2024 का WTA फाइनल जीता है। और उषा विलुचुरी वेस्ट को अमेरिका की पहली भारतीय मूल सेकेंड लेडी बनेगी। तो हाल ही में अमेरिका में जो नियुक्ति हुई है उसके बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? एस परमेश को, कैमी वेडनॉक को, जोकिम एलेक्जेंडर्स को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया भाई? जोकिम एलेक्जेंडर को नियुक्त किया है। अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं हाल में किस किस की नियुक्ति हुई है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, देख लेते हैं। गौतम हरी सिंघानिया को रेमंड लाइफ टाइम लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को बर्मोस एयरफोर्स का क्या बनाया गया है? प्रमुख नियुक्त किया गया है। जय सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय का विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टू ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया है। पुनीत गोयनका को एंटरटेनमेंट का सीईओ पद संभाला है। के संजय मूर्ति को नया क्या बनाया है? सीएजी बनाया गया है के संजय मूर्ति को। मिताली राज को क्या बनाया था? वुमेन्स क्रिकेट ओपनर्स के लिए मैटर नियुक्त किया है। किसको? मिताली राज को। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में हुडको के कुपोषण HUDCO के कुपोषण के निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? उपहार दूध कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ गई है? झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर की गई भाई? छत्तीसगढ़ में की गई है। छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है भाई?
छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। क्या है? रायपुर। और यहाँ के सीएम क्या है? देव साहा। विष्णुदेव साहा वहाँ के क्या है? सीएम है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में हाल ही में क्या होता है। 70वीं दिव्य कला मेला का उद्घाटन क्या क्या कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर? रायपुर में किया गया है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 कहाँ की है? भारतीय की है। भारत की है, उसमें भी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। कौन कौन सी है? गेवरा और कुसमुंडा। ये जो कोयला खाने विश्व की 10 टॉप की 2 है। रायपुर युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया गया। ध्यान रखना, किस पद्धति से? मियावाकी पद्धति से। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। ध्यान रखना। बसवरा राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नियुक्त किया गया है? सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के विधानसभा का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की क्या की है? शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ की बात है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। विष्णुदेव साय क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री। और रमन डेगा यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। हाल ही में राजस्थान में कहाँ राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया जाएगा भाई? जयपुर के बाद। बात राजस्थान जयपुर की है तो कौन है भाई यहाँ पे? सीएम भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ कांगड़े। हरिभाऊ केसर राव कांगड़े। ये हाल ही में पशु परिचय में ये सवाल आया था, राज्यपाल कौन है? राजधानी जयपुर आपको पता ही है। देखो अभी क्या क्या हुआ है राजस्थान में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में क्या बनाया है? जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? उदयपुर में। रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने जयपुर में क्या बनाया है? सैनिक स्कूल। ध्यान रखना, सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। ध्यान रखना, साल 2025 में आईफा अवार्ड 2025 जयपुर में। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में क्या हो गया है? एक्टिव हो गया है। कौन सा नंबर का है? तीसरा नंबर का है स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिवेट हो गए हैं। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 जिसका दूसरा चरण कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में हुआ था। और पहला चरण कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु में हुआ था। 6 से 14 अगस्त तमिलनाडु के सुलार में हुआ था। विषाणु युद्ध अभ्यास का मॉक ड्रिल आयोजन कहाँ पर किया गया था? अजमेर में किया था। विषाणु युक्त अभ्यास का मॉक ड्रिल कहाँ पर हुआ? अजमेर में। एनटीपीसी जैसलमेर में। एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता चालू की है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा देश नारकोटिक्स ड्रग्स का आयोजन के 68वें सत्र का अध्यक्षता करेगा? जापान, श्रीलंका, चाइना या भारत? को कौन करेगा भाई 68वें सत्र की अध्यक्षता? तो भारत करेगा। ध्यान रखना, भारत में संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स का आयोजन 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया। कौन? भारत चुना गया है। नारकोटिक्स ड्रग्स संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर नीति निर्माण निकाय है। मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। सभी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिलिंग ने वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें बताया गया साल 2022 में दुनिया भर में मादक पदार्थों का उपाय करने वाले लोगों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 292 मिलियन तक पहुंच गई है, जो पिछले दशक के मुकाबले कितना परसेंट ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। नस्ली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। कब? 26 जून को मनाया जाता है। सीबीआई ने ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? गरुड़। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? गरुड़ ऑपरेशन शुरू किया सीबीआई ने। भारत में गन ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन है? राजीव रघुवंशी। कौन है? राघव रघुवंशी हैं। नेक्स्ट अब क्या है भारत में, देख लेते हैं। भारत में 2024 में एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करने सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाड आपदा तैयारी केंद्र का क्या बनाया गया है?
अध्यक्ष बनाया गया है। 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46 सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, नई दिल्ली में। 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 2025 के FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप होस्ट कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। भारत ने 2024 में 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक की मेज़बानी कहाँ पर करेगा? कोची, भारत में करेगा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में भारत में कहाँ होगा? गोवा में होगा, हो गया है। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? वेनेजुला, ठीक है। वर्चुअली वर्चुअली मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। वर्चुअली मेज़बानी करेगा, इसमें ध्यान रखना, भारत भी करेगा। फिर भी पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। पहला बिजनेस शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? भारत में, ध्यान रखना। नागरिक विमान का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री बैटल इंडिया में हुई थी सितंबर 2024 में। नेचर के अध्यक्ष के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक कौन है? भारत नंबर 1 पर है प्लास्टिक प्रदूषक के रूप में। यूएस के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत शामिल हुआ है। 2025 में पहले खो विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ है, ध्यान रखना, पेरिस। भारत ने ट्रोकोमा तो क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। ट्रोकोमा एक जीवाणु संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है। यह एक क्लाइमेटिया ट्रोकोमेटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल। हाल ही में अजमेर के किस राज्य ने 6 दिसंबर को, अजमेर नहीं, अमेरिका, ध्यान रखना, हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? ऐसा कौन सा राज्य है अमेरिका का? मोटाना, नेब्रास्का, इंडियाना या मैरीलैंड? तो कौन है भाई? नेब्रास्का राज्य है जो 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है। और अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं भाई? 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। कितने राज्य? 50 राज्य। हाल ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुने गए 47वें नंबर के। चलते हैं। हाल ही में किसने PM ई विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? अमित शाह ने, पीयूष गोयल ने, धर्मेंद्र प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया भाई? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है PM ई विद्या DTH चैनल। नेक्स्ट सवाल है। हाल में कौन सी राज्य सरकार ने हिमभोग नाम के मक्के आटे का लॉन्च करेगी? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश? कोई नहीं। तो कौन करेगा भाई? हिमाचल प्रदेश करेगा। हिमभोग नाम के मक्के के आटे लॉन्च करेगी। बात हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश CM कौन है भाई? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये यहाँ के क्या है? CM है। चलते हैं नेक्स्ट। देख लो, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, सुखविंदर सिंह को यहाँ के CM और शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के क्या है? राज्यपाल। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में तो देख लेते हैं। बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी लगी, ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी लगी है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी गई है भाई? 21 वर्ष कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार का शुभारंभ किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रेडार स्थापित किया। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की क्या दी है? मंजूरी दी है। बाकी तो पता, कैपिटल शिमला, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिव प्रताप शुक्ला क्या है? यहाँ के राज्यपाल। नेक्स्ट सवाल है। हाल ही में एरोग्रिफ टायर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार को, MS धोनी को, रोहित शर्मा को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया है? MS धोनी को अपना एरोग्रिफ टायर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर बने के बारे में देख लेते हैं। सुहाना खान, वीवो ने, शाहरुख खान की पुत्री है। वीवो ने सुहाना खान को अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई एयरपोर्ट काउंसिलिंग का
ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आलिया भट्ट को और पेरिस में वैश्विक राजदूत बनी है। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणवीर सिंह ने प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पूमा इंडिया ने रियान पराग को और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लरी लिमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये थे ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको नियुक्त किया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहाँ पर शुरू हुआ है। 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहाँ पर शुरू हुआ है। भोपाल में, लखनऊ में, पंचकुला में। तो कहाँ पर शुरू हुआ भाई, पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ। कहाँ पर, हरियाणा। हरियाणा के सीएम कौन है भाई, नायब सैनी है, जो हाल ही में कितनी बार बने, दूसरी बार बने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी, रेनबो वॉरियर्स नामक। जसलिन कौर, हौसंग मर्चेंट, पंकज कुलकर्णी या इनमें से कोई नहीं। किसने लिखी है भाई, हौसंग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हाल ही में किसने लिखी है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च की है। एम के रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है। किसने लिखी है, एम के रंजीत सिंह ने। थॉमस मैथ्यूज द्वारा लिखित पुस्तक कौन है, रतन टाटा ए लाइफ, किसने लिखी है, थॉमस मैथ्यूज ने लिखी है। बॉब वुडवर्ड ने द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, वॉर, कौन सी है, वॉर लॉन्च की है। अनुरुति रॉय ने अपनी पहला संस्करण कौन सा, मदर में कम्स टू मी क्या लॉन्च किया जाएगा। अनिल रतूड़ी के द्वारा कौन सी बुक लिखी है भाई, आंकी में स्थित प्रज्ञा, ये किसने लिखी है, अनिल रतूड़ी ने। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक कौन है, बायोंड द हाई ओशन, ये भाई माणिक कोटवाल की। डॉक्टर देवेंद्र कुमार दौड़ावत ने द्वारा लिखित पुस्तक कौन है, माँ मदर, कौन सी है, माँ मदर। डॉक्टर देवेंद्र कुमार दौड़ावत की लिखित पुस्तक कौन सी है, माँ मदर। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये थे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर थे। अब जो डेली डोज हम पढ़ते हैं वो देख लेते हैं, आज के राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं। पहले 1919 में कौन सा था, रोलेट अधिनियम आया था। 1919 में जलियांवाला बाग, ध्यान रखना क्या है, बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में मॉन्टीज चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1922 में चोरी चोरा कांड भी हुआ था। 1930 में साइमन कमीशन की क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम स्फोट किया गया था। और 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की क्या की गई थी, मांग की गई थी। तो ये था डेली डोज में जनरल नॉलेज। अब कल आज का क्यूज देख लेते क्या है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज राज्य में बना गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो देना कमेंट बॉक्स में। फटाफट कल के आंसर कर लेते हैं, कल के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए आईएसएस से गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, तो ये भारत को दिया गया है। हाल ही में श्री सम्मी सिल्वा किस देश के क्रिकेटर के अध्यक्ष बने, तो किसके बने हैं भाई, श्रीलंका के बने हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे, तो कहाँ पर, उत्तराखंड में बनाए जाएंगे। हाल ही में भारत और किस देश में सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास का संपन्न हुआ, तो किनके बीच हुआ सिनबैक्स भाई, भारत और कंबोडिया के मध्य हुआ है। तीसरे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कैफा में किस देश की थीम देश चुना गया, किस देश को थीम देश चुना गया था, फ्रांस को थीम देश चुना गया है। केंद्र सरकार द्वारा कितने किलोमीटर क्षेत्र में एक डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया है, तो कितने, 3 किलोमीटर में एक डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। किस देश ने भारत में MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर के लिए सहायक उपकरण बिक्री है तो सौदे को मंजूरी दी है, तो किसने दी है, अमेरिका ने। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए $188.28 मिलियन ऋण की मंजूरी दी, तो वो राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। हाल में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है, तो ये हुई है बहरीन में। हाल ही में किसे रेमंड लाइफ
टेक्सटाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। तो किसे किया है? गौतम हरिगानिया को नामित किया है। हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? तो किस राज्य में है भाई? असम राज्य में है सोनाई रुपई अभ्यारण्य। अनचक्र व स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है भाई? प्रहलाद जोशी ने। किसने किया है? प्रहलाद जोशी ने किया है। हाल ही में सुनीत मेहता को किस देश का भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो किसका? फिजी का किया है। किसको? सुनीता मेहता को। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा? किसे मिलेगा? वेरोनिका बैचनेट को मिलेगा। ये था कल का आपके क्यूज का आंसर क्या होगा? यूनेस्को के कॉप 16 के सत्र में मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है भाई? सऊदी अरब कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।